आई मीन टू से गाइस, एक बात बोली जाती है, इफ यू आर हैंगिंग अराउंड 5 foolish people then you will be the 6th one, and if you are hanging around 5 intelligent people you will be the 6th one. अगर आप 5 बेवकूफ लोगों के बीच में रहते हो ना, छठा नंबर आपका है. अगर आप 5 इंटेलिजेंट पीपल के बीच में रहते हो तो छठा नंबर आपका है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे लोगों की संगत में रहते हो. Hello guys, from this side I am Neeraj Saini, a college guy turned entrepreneur, now an influencer, a speaker or a podcaster. And guys, today we are going to talk about the other important topic, that is tips to find a killer business idea. Guys, अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हो या फिर एक स्टार्टअप रन करना चाहते हो, वो तो ठीक है, एंड उसको सक्सेसफुल भी बनाना चाहते हो, वो सब ठीक है, सारी बात ठीक है. बट गाइज द मेन थिंग इज, उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस स्टार्टअप को रन करने के लिए आपको चाहिए होगा क्या? दैट इज बिजनेस आइडिया. बट हम उसी बिजनेस आइडिया को कैसे फाइंड आउट करें, ये तो मेन चीज है. बिकॉज जब तक हम बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास एक स्टार्टअप आइडिया नहीं होगा या फिर एक बिजनेस आइडिया नहीं होगा. दैट्स इट, सिंपल. सो गाइज, काफी सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि यार मुझे ना आइडिया नहीं आ रहा कि मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए एंड मुझे क्या कैसे करना चाहिए. दैट्स इट. सो गाइज, वो कौन सी टिप्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने अपना वेंचर शुरू किया एंड कैसे आप एक बिजनेस आइडिया को फाइंड आउट कर सकते हो अपने स्टार्टअप को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए. सो गाइज, द फर्स्ट टिप इज दैट इज नेटवर्किंग. आई मीन टू से गाइज, एक बात बोली जाती है, if you are hanging around 5 foolish people then you will be the 6th one, and if you are hanging around 5 intelligent people you will be the 6th one. अगर आप 5 बेवकूफ लोगों के बीच में रहते हो ना, छठा नंबर आपका है. अगर आप 5 इंटेलिजेंट पीपल के बीच में रहते हो तो छठा नंबर आपका है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे लोगों की संगत में रहते हो. बिकॉज जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपकी रंगत होगी. जैसे लोगों के बीच में आप घिरे रहोगे वैसे ही आप बनोगे. दैट्स इट. सो गाइस, फोकस ऑन दीज थिंग. ये सबसे ज्यादा मैटर करती है आपके बिजनेस के लिए भी, आपकी ग्रोथ के लिए भी, कि आप कैसे लोगों से घिरे रहते हो. अगर उन लोगों का माइंडसेट गलत है, आई मीन टू से निगेटिव माइंडसेट के लोग हैं एंड उनका माइंडसेट वो है ही नहीं जो आपको चाहिए, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइस आपके ग्रोथ के चांसेस है ही नहीं. आप ये चीज समझ लो. सो इसीलिए हमें नेटवर्किंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड गाइस, लिटरली अगर मैं अपनी बात करूं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिजनेस वर्ल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही मुझे पता था स्टार्टअप को कैसे शुरू किया जाता है. एंड देयर आर आल्सो सो मेनी अदर थिंग्स. जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क किया एंड गाइस, लिटरली मैं ऐसे लोगों के टच में आया जिन्होंने मुझे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में काफी सारी चीजें बताई. एंड गाइस, लिटरली मुझे ये भी पता चला कि वेंचर को शुरू कैसे किया जाता है, एक स्टार्टअप सक्सेसफुल कैसे बनता है, एंड $1 बिलियन का वेंचर हम कैसे खड़ा कर पाएंगे. सो गाइज, ये चीजें आपको पता चलती हैं बिकॉज आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हो ना जिनका बिजनेस माइंडसेट है. सो गाइज, जब बिजनेस माइंडसेट कम्युनिटी के साथ आप रहोगे, बिजनेस माइंडसेट लोगों के साथ आप रहोगे, तो गाइज आपका भी माइंडसेट कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडसेट होगा नहीं होगा. दैट्स इट. सो गाइज, फोकस ऑन दीज थिंग. एंड गाइज, लिटरली अगर आपने कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गए जो बिजनेस माइंडसेट के हैं एंड जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नेटवर्किंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं भी जाके कुछ भी करने लगो. मैं ये कह रहा हूं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो कुछ अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव कर रहे हैं, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं या फिर खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं. दैट्स इट, सिंपल. सो गाइज, फोकस ऑन दीज थिंग. सो गाइज, द अदर मेन थिंग इज कि आप स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, जहां ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं वहां जाओ, स्टार्टअप कॉन्क्लेव होता है. सो गाइज, आप ऐसे लोगों के टच में आओगे. एंड गाइज, लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें तो बंद हो गई हैं ऑफलाइन लेवल पे, बट गाइज ये सारी चीजें शिफ्ट हो गई हैं ऑनलाइन मोड पे. तो गाइज, ऑनलाइन पे अब कैसे हम कांटेक्ट में आए ऐसे लोगों के? तो गाइज, आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया का यूज करके ऐसे लोगों के टच में आ सकते हो. लिंक्डइन का यूज करो, वहां काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं एंड स्टार्टअप ओनर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं. तो गाइज, लिटरली आपको वहां से भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड आपके जो व्यूज शेयर होंगे एंड आपकी जो भी टॉक होगी, तो सो गाइस उस बीच में हो सकता है आपके माइंड में कोई एक ऐसा आइडिया आ जाए. सो गाइस, फोकस ऑन दीज थिंग. ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. एंड गाइस, नेक्स्ट टिप क्या है, दैट इज वीकेंड इंटर्नशिप. जब भी छुट्टियां हो, जब भी आपका फ्री टाइम हो या कॉलेज ओवर हो गया हो, तो गाइस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कुछ वेल नोन वेंचर्स के साथ या वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जाके वर्क करो
एंड अगर आपको पेमेंट भी नहीं मिलता है तब भी कोई बात नहीं है, बट आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। एंड गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने वीकेंड में ना फ्लिपकार्ट में वर्क किया था एज अ एम्प्लॉय। तो गाइस मुझे वहां पे काफी सारी चीजें समझ में आई कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे रन करता है, पीछे जो बैकएंड में उसकी जो प्रोसेस होती है ना वो कैसे रन करती है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, मैंने काफी कुछ सीखा। एंड लिटरली अगर आप एक वेंचर में भी जाके वर्क करते हो ना, तो उसी की सेम प्रोसेस होती है काफी सारे अदर वेंचर्स में भी। सो गाइज, अगर आप एक वेंचर में किसी भी एक वेल नोन स्टार्टअप के साथ जाके वर्क कर गए या इंटर्नशिप आपने कर ली, तो गाइज आपका माइंड काफी हद तक एक्सप्लोर हो जाता है। सो गाइज फोकस ऑन दिस थिंग, इसके बेसिस पे भी आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। एंड लिटरली हो सकता है आप वहां एज अ इंटर्न वर्क करते करते ना वहां से एक आइडिया निकाल लाओ एंड उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके आप फ्रूटफुल एंड सक्सेसफुल बिजनेस भी शुरू कर पाओ। सो गाइज फोकस ऑन दिस थिंग। काफी सारे जो आज के टाइम में सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, इन लोगों ने भी गाइस अदर वेल नोन वेंचर्स में काम किया था पहले, एंड आज के टाइम पे ये खुद $1 बिलियन का वेंचर खड़ा कर चुके हैं। गाइस ये लाइव एग्जांपल्स है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैकमा ने भी कहीं ना कहीं किसी वेल नोन वेंचर में वर्क किया था, वेल नोन बिजनेस में वर्क किया था, जिसके बेसिस पे आज वो एक इतना बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए, बिल्डअप कर पाए। So guys, focus on these things. And guys, next thing क्या है, one of the most important thing, that is you have to need to read more. आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ो। काफी सारी बिजनेस बुक्स हैं जो आपको बिजनेस की नॉलेज देंगी, एंड आगे जाके हो सकता है वही नॉलेज आपके बिजनेस में भी काम आए। एंड गाइज लिटरली अगर मैं बात करूं, सी आई हैव अ बुक, मैं ये बुक रीड कर रहा हूँ करंट के टाइम में। अभी ये मैं एटलीस्ट खत्म ही कर चुका हूँ। सी मैं खत्म ही कर चुका हूं। एंड गाइस देयर आर सो मेनी बुक्स जो मैं अब तक रीड कर चुका हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, एंड आपको स्टार्टअप स्टोरीज देखनी है, एंड आपको अपडेटेड भी रहना है न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू स्टार्टअप से, एंड जो भी करंट के टाइम में, जो भी प्रेजेंट के टाइम में चीजें चल रही हैं स्टार्टअप से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड। दैट्स इट। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग। एंड गाइस मैं आपको एक साइट और बताता हूँ, वहां पे आपको काफी ज्यादा अच्छी डिटेल में रिपोर्ट्स मिलेंगी, एंड देयर आर आल्सो सो मेनी अदर थिंग्स जो कि एक बिजनेस से रिलेटेड होंगी, जो कि एक स्टार्टअप से रिलेटेड होंगी। एंड गाइस आपको कुछ रुपीस पे करके उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, एंड उसके बेसिस पे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। सो गाइस दैट इज traction.com। सो गाइज इस प्लेटफॉर्म पे जाइए, सर्च कीजिए, एंड गाइज काफी सारी नॉलेज आपको मिलेगी, एंड लिटरली आप अपने बिजनेस में इन चीजों को यूज कर पाओगे, एंड जिसके बेसिस पे आपको एक आइडिया भी आएगा। एंड गाइज काफी सारी बिजनेस स्टोरीज हैं इन बुक्स में, एंड सक्सेस स्टोरीज भी हैं बिजनेस से रिलेटेड। सो गाइज फोकस ऑन दिस थिंग, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, एंड उसके बेसिस पे आप एक क्लियर बिजनेस आइडिया भी फाइंड आउट कर पाओगे। बिकॉज जब तक आपका माइंड ओपन नहीं होगा, जब तक आप एक न्यू बिजनेस आइडिया नहीं लेके आ सकते एंड उसे एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। सो गाइस फर्स्टली यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इकोसिस्टम। एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम क्या होता है, एक बिजनेस का इकोसिस्टम क्या होता है, एंड देयर आर आल्सो सो मेनी अदर थिंग्स जिसके बेसिस पे ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेस, जिसके बेसिस पे ही आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन कर पाओगे। So guys, focus on these things. I hope I make you understand in this whole video. And if you have any query or question, then you can ask me in comment section, and you can also connect to me through social media handles. So guys, with due to these words, this was Neeraj Sani signing off.